और अब देखते हैं 100 शहर 100 खबर। गरीबों के हक पर डाका डालने वालों की अब खैर नहीं। पीडीएस में धांधली के खिलाफ जी बिहार झारखंड की सबसे बड़ी मुहिम, लगातार जारी है खुलासे। जी बिहार झारखंड की मुहिम की मंत्रियों ने की तारीफ। गरीबों का हक मारने वालों पर गिरेगी गाज। हमारी मुहिम से गरीबों को मिलेगा अब उनका हक। जी बिहार झारखंड की पीडीएस की पड़ताल मुहिम का बड़ा असर। मुजफ्फरपुर के भ्रष्ट पीडीएस अधिकारी के ठिकानों पर निगरानी की छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई। मंत्री आलोक रंजन ने समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों की आवाज बनने के लिए जी बिहार झारखंड को धन्यवाद दिया। कहा, केंद्र राज्य सरकार गरीबों को अनाज दे रही है, अगर गड़बड़ी की सूचना मिलेगी तो दोषी पर कार्रवाई होगी। जी बिहार झारखंड की मुहिम को लेकर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का बयान। कहा, इसको लेकर काफी वसूली की जाती है, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह ने कहा, जी बिहार झारखंड की मुहिम काफी अच्छी है। इस मुहिम के माध्यम से जो गड़बड़ियां देखी जाएंगी उन पर कार्रवाई होगी। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा का बयान। कहा, जी बिहार झारखंड की मुहिम सराहनीय। पीडीएस सिस्टम में काफी गड़बड़ी, सरकार को सिस्टम सुधारने होंगे। राजस्थान में महिला डॉक्टर सुसाइड मामले ने पकड़ा तूल। आज बिहार में चिकित्सकीय व्यवस्थाएं ठप, इमरजेंसी सेवा को छोड़कर सभी स्वास्थ्य सेवाएं बंद। आईएमए ने डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर कानून बनाने की मांग की। महिला डॉक्टरों की मौत के बाद गया में डॉक्टर्स ने निकाला कैंडल मार्च। सैकड़ों की तादाद में डॉक्टर्स हुए शामिल और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। महिला डॉक्टरों की खुदकुशी के मामले में झारखंड में डॉक्टरों का काम बहिष्कार आंदोलन। सरकारी निजी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं ठप। राजस्थान के दौसा में डॉक्टर अर्चना शर्मा की मौत के बाद रांची के सदर अस्पताल के डॉक्टर भी बेहद नाराज। इन्होंने डॉक्टर अर्चना शर्मा को खुदकुशी के लिए उकसाने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की। झारखंड में डॉक्टरों का कार्य बहिष्कार आंदोलन। रांची में रिम्स में भी ओपीडी ठप रहने से मरीज हुए परेशान। दुमका के सरुआ गांव में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। 2 मंजिला घर में बनाए जा रहे थे हथियार। कोलकाता की स्पेशल टास्क पुलिस, दुमका पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। भारी तादाद में हथियार और मशीन बरामद। भागलपुर में अपराधियों ने किसान को गोली मारकर किया घायल। परिवार वालों ने इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। भागलपुर में घायल किसान के मुताबिक घर बनाने के दौरान पड़ोसी से हुआ था विवाद। सुबह शौच जाने के क्रम में किसान को मारी गई गोली। बिहपुर थाना इलाके के अमरी बिशनपुर का मामला। भागलपुर में वर्चस्व की लड़ाई में 2 पक्षों में चली गोलियां। अपराधियों ने हथियार के बल पर की लूटपाट। मामला बबरगंज थाना इलाके की। मसौढ़ी में घर में सोए हुए एक शख्स पर एसिड अटैक, मौके से आरोपी फरार। मामला पुनपुन के धनरुआ के पभेड़ी मोड़ की। नवादा में अज्ञात अपराधियों ने एक शिक्षक को मारी गोली। घायल शिक्षक को इलाज के लिए हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती, जहां उसका इलाज चल रहा है। खगड़िया जिले के चित्रगुप्त नगर थाना इलाके के सनहोली गांव में दबंगों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। लोहे के रॉड से मारकर बुरी तरीके से युवक को जख्मी कर दिया गया। खगड़िया जिले के भदास गांव में लूटपाट की नीयत से हथियारबंद अपराधियों ने ई रिक्शा चालक पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। चालक और एक यात्री को गोली लगी। धनबाद में एक नाबालिग को खुद को फर्जी मुकदमे में फंसाए जाने का आरोप लगा है। नाबालिग के मुताबिक जोरापोखर थाने में पुलिस की मिलीभगत से उस पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। सिवान में अज्ञात वाहन की चपेट में आया बाइक सवार। घटनास्थल पर ही बाइक सवार युवक की मौत। घटना पचरुखी थाना इलाके के पढ़ौली मोड़ के पास की। मुंगेर में शॉर्ट सर्किट से एक घर में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। बेगूसराय में ट्रैक्टर के नीचे दबकर चालक की मौत। मौत के बाद परिवार वालों में कोहराम मचा। घटना भगवानपुर थाना इलाके की। बेगूसराय में ज्वेलरी शॉप में चोरी। शटर काटकर 10 लाख से ज्यादा के आभूषण की चोरी। पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। बांका में मद्य निषेध की टीम और पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब की गई जब्त। कैमूर में शराब के साथ साथ अब लोग हेरोइन और नशे का इंजेक्शन भी ले रहे हैं। 10 केस हो चुका है दर्ज। 37 लोगों पर हुई कार्रवाई। 25 लोगों को किया गया गिरफ्तार। हजारीबाग में 500 ग्राम अफीम के साथ एक तस्कर को किया गया गिरफ्तार। छापेमारी दल ने कोर्रा थाना इलाके से एक तस्कर को 500 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया।
मुंबई के चर्चित आर्यन ड्रग्स केस के गवाह प्रभाकर सैल की मौत, वकील ने बताया हार्ट अटैक से मौत। प्रभाकर सैल ने किरण गोसावी के खिलाफ दी थी गवाही, समीर वानखेड़े पर पैसे लेने का लगाया था आरोप। बोकारो में लगातार बढ़ती गर्मी से सुराही और घड़े लोगों को ठंडक पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से यहां के बाजारों में खूब बिक्री हो रही है। आज से हुई चैत्र नवरात्र की शुरुआत, 9 दिनों तक होगी शक्ति के 9 रूपों की पूजा। मंदिरों में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़। देवघर में हिंदू नववर्ष के मौके पर शिव गंगा तट पर कार्यक्रम का आयोजन। नमस्कार महायज्ञ समिति के द्वारा भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया गया। रांची में चैत्र नवरात्र को लेकर मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ मां की पूजा अर्चना की। रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर में कलश स्थापना के साथ ही आज से चैत्र नवरात्र की विशेष पूजा शुरू। आज मां भगवती के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की हो रही है पूजा। चैत्र नवरात्र को लेकर पटना के काली मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही श्रद्धालु पूजा अर्चना में जुटे रहे। घाटशिला में हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2079 पर बच्चों ने निकाली प्रभात फेरी। जगह जगह पर स्थानीय लोगों ने बच्चों का स्वागत किया। गिरिडीह में हिंदू नववर्ष के शुरुआत पर शहर में निकली भव्य शोभा यात्रा। भगवा ध्वज लेकर सड़क पर निकले छात्र छात्राएं। भारतीय नववर्ष और नवरात्र की शुरुआत में खूंटी में कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान संघ गीत गाए गए। चतरा में सरहुल और रामनवमी पर्व को लेकर डीसी ऑफिस के सभागार में बैठक का आयोजन। डीसी और एसपी ने लोगों से शांतिपूर्ण वातावरण में पर्व मनाने की अपील की। बाढ़ में एमएलसी चुनाव के मद्देनजर सरगर्मी हुई तेज। चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने की तैयारी को लेकर बाढ़ अनुमंडल प्रशासन और बाढ़ पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से सड़कों पर फ्लैग मार्च किया। बगहा में जाली नोट के जाल में फंसे कई लोग। जाली नोट मिलने के बाद पुलिस अलर्ट। पुलिस मामले में कर रही है जांच। बगहा के सरकारी तालाब में एक विशाल मगरमच्छ देखा गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने मगरमच्छ को मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम के हवाले कर दिया। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक चतरा शाखा का चौथा स्थापना दिवस मनाया गया। शाखा प्रबंधक ने केक काटकर स्थापना दिवस की एक दूसरे को बधाई दी। रांची रेल मंडल की तरफ से 7 ट्रेनों में जनरल टिकट प्रक्रिया शुरू। कोरोना की वजह से जनरल टिकट बिक्री बंद कर दी गई थी। लोकल ट्रेनों में चलने वाले यात्री हो रहे थे परेशान। रांची नगर निगम ने सरहुल पर्व पर लोगों को सौगात दी। शहर के विभिन्न इलाके में चल रहे सिटी बस को श्रद्धालुओं को मिलेगा फ्री सेवा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर हुआ 80 पैसे का इजाफा। दिल्ली में पेट्रोल 102 तो डीजल 94 के करीब। 22 मार्च से अब तक 7 रुपए से भी ज्यादा बढ़े दाम। हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और नेपाल के पीएम शेर बहादुर के बीच हुई मुलाकात। संयुक्त रूप से नेपाल में रुपए को किया गया लॉन्च। भारत और नेपाल के बीच ट्रेन सेवाओं का उद्घाटन। पीएम मोदी और नेपाल के पीएम शेर बहादुर ने किया उद्घाटन। बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था तक चलेगी ट्रेन। पीएम मोदी ने कहा कि नेपाल और भारत के रिश्ते पुराने हैं। दोनों देशों के बीच सुख दुख के रिश्ते। मेड इन इंडिया उत्पादों को मिलेगा बढ़ावा। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर वर्चुअल हस्ताक्षर समारोह। कई अहम समझौतों पर सहमति मिली। ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्चुअल हस्ताक्षर पर बोले पीएम मोदी, समझौते से सप्लाई चेन बढ़ेगी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की स्थिरता में कर पाएंगे योगदान। अहमदाबाद दौरे पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का किया दौरा। जम्मू कश्मीर से 25 रोहिंग्या लिए गए हिरासत में। दस्तावेजों से मिलान कर आगे की कार्रवाई करेगी पुलिस। रोहिंग्याओं को हीरानगर के एक होल्डिंग सेंटर भेजा गया। गाजियाबाद में नवरात्र पर मीट की दुकानों पर बड़ी कार्रवाई। नवरात्र के पर्व तक चिकन की दुकानें रहेंगी बंद। गाजियाबाद में खाद्य विभाग ने मीट की दुकानें बंद करने का आदेश दिया। खाद्य विभाग की टीमों ने मीट की कई दुकानें बंद कराई। यूपी में फिर स्कूल कॉलेजों के बाहर एंटी रोमियो स्क्वाड की तैनाती। सीएम योगी के निर्देश के बाद महिला सुरक्षा के लिए अभियान। लखनऊ में एंटी रोमियो स्क्वाड एक बार फिर से एक्टिव नजर आ रही है।
सीएम योगी के निर्देश के बाद मेरठ में भी एंटी रोमियो स्क्वाड तैनात किया गया है। योगी के एक्शन के बाद आगरा में एंटी रोमियो स्क्वाड एक्टिव हो गया है। यूपी के फिरोजाबाद में भी एंटी रोमियो दल सक्रिय। यूपी के फतेहपुर में लफ्ज़-ए-हाथ का मामला सामने आया। महिला का धर्म परिवर्तन करने के बाद निकाह किया गया। यूपी में चला बाबा का बुलडोजर। एसपी के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव के भाई का ईंट भट्टा जमींदोज। यूपी के प्रयागराज में अवैध प्लांटिंग के खिलाफ पीडीए की कार्रवाई। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने गैंगरेप के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बलिया पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड गिरफ्तार। प्रिंसिपल आनंद चौहान उर्फ मुलायम समेत 34 लोगों को पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक टेम्पर प्रूफ पैकिंग खोलकर आरोपी ने करवाया था पेपर आउट। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच अयोध्या जाने की तैयारी में शिवपाल। सूत्रों के मुताबिक रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करने अयोध्या जा सकते हैं शिवपाल यादव की बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज। शिवपाल ने पीएम मोदी सीएम योगी को ट्विटर पर फॉलो किया। यूपी की राजनीति में बेटे आदित्य के लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं शिवपाल। सीएम योगी से पहले ही मिल चुके हैं शिवपाल यादव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। अयोध्या में मंदिर और धर्मशाला से नहीं लिया जाएगा कमर्शियल टैक्स। जल्द ही यूपी विधानसभा में प्रस्ताव लाएगी योगी सरकार। सरकार के फैसले से करीब 8000 मठ और मंदिरों को राहत मिलेगी। पाकिस्तान में जल्द वापस पाकिस्तान लौटेंगे नवाज शरीफ। शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ का कॉल आया। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू। अविश्वास प्रस्ताव के लिए कल नेशनल असेंबली में अहम सत्र। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने देश में लागू किया आपातकाल। हिंसक प्रदर्शन के बाद लिया गया फैसला। देश में आर्थिक संकट को लेकर लोगों में गुस्सा। बिगड़ते हालात के बीच राष्ट्रपति ने आपातकाल का ऐलान किया। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी। राजधानी कीव में रूसी सेना के ठिकानों को निशाना बनाकर हमला। यूक्रेनी फौज ने मल्टी लॉन्चर रॉकेट से बमबारी की। राजधानी कीव के इरपिन इलाके में हवाई हमले से भारी तबाही। यूक्रेनी सेना ने रूसी फौज को खदेड़ा। रूसी सेना के कब्जे से इरपिन को छुड़ाया। यूक्रेन के मारियोपोल में रूसी सेना का हमला जारी। मारियोपोल के एक आयरन एंड स्टील फैक्ट्री पर बमबारी कर उसे तबाह किया। यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने में रूस जुट गया है। कीव के गोस्टोमेल एयरपोर्ट पर भीषण जंग चल रही है। जंग के बीच यूक्रेन के ओडेशा में कर्फ्यू तोड़ने की सजा दी गई है। रूसी सेना के ठिकानों पर जेवलिन मिसाइल से हमला किया गया है। रूसी हमले से मारियोपोल बुरी तरीके से तबाह हो गया। यूक्रेन संकट के बीच अमेरिका और रूस के बीच तनातनी देखी जा रही है। यूक्रेन के मारियोपोल में इस्पात प्लांट को निशाना बनाया गया। पूर्वी यूक्रेन के दोनेस्क में भारी बमबारी की गई है। यूक्रेन के मिलिट्री बेस को निशाना बनाकर मिसाइल से हमला किया गया। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर क्रूज मिसाइल ओनिक्स से हमला किया गया। रूस ने यूक्रेन के रॉकेट सिस्टम को तबाह कर दिया। अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ गया है। रूस पर यूक्रेन की सेना का जोरदार पलटवार। रूस की BTR-80 पर यूक्रेनी सेना ने मिसाइल डाली। मारियोपोल में रूसी सेना और यूक्रेनी सेना में भीषण जंग। रूसी सेना ने मिसाइल से कई बिल्डिंग को उड़ा दिया। मारियोपोल में रूस की जोरदार बमबारी जारी। मारियोपोल में रूस की बमबारी लगातार चल रही है। यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट से रूस हट गया है। चेर्निहिव में यूक्रेनी सेना को देखकर लोग खुश हो रहे हैं। रूस के यूक्रेन पर हमले लगातार जारी हैं। रूस ने यूक्रेन के T-64 टैंकों पर कब्जा जमा लिया है। कीव में यूक्रेनी सेना का पलटवार। कीव के बाहरी इलाकों में रूस के कई टैंकों को तबाह किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड। नमस्कार।